दोस्तों 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड पर टूटा है बूम बूम बुमराह का कहर। 12 गेंद के भीतर ही बुमराह, अश्विन और सिराज ने तहस नहस कर दिया न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम। ऑलमोस्ट जीत गई थी न्यूजीलैंड, जीत के लिए चाहिए थे मात्र 6 रन। टीम इंडिया दूर थी 1 विकेट से। तब कैसे जसप्रीत बुमराह ने आकर टीम इंडिया की झोली में डाल दी। कभी ना भूलने वाली ऐतिहासिक जीत, दिल दहला देने वाले इस रोमांचक पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन ऐसा क्या हुआ देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी सरफराज, पंत और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी। आप तो जानते ही हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसका पहला दिन बारिश के कारण धुल जाने के बाद दूसरे दिन टीम इंडिया केवल 46 रनों पर निपट गई, तो तीसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 10 विकेट खोकर 402 रनों का स्कोर खड़ा किया। तीसरे दिन ही भारत को एक बार फिर बैटिंग करने का मौका मिला और टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट खोकर तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 49 ओवर में 231 रन बना लिए। सरफराज खान 70 रन बनाकर खेल रहे थे। चौथे दिन की सुबह उनके साथ निभाने के लिए आए थे ऋषभ पंत, जो अब पूरी तरीके से फिट नजर आ रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट लेना चाहते थे, लेकिन उसके बाद तो इन दोनों ने अपने बल्ले से ऐसा सितम ढाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, आज भी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से उतरे हैं। टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 में पलट कर रख दिया पता ही नहीं चला। 52वें ओवर में मैट हेनरी को भी बाउंड्री के पार चौके के दर्शन कराकर उन्होंने टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 250 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। तो उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था अपनी घातक बल्लेबाजी से। इस खिलाड़ी ने 57वें ओवर में तीसरी गेंद पर टिम सऊदी के सामने चौका लगाते हुए 110 गेंद पर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर लिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। इसके बाद तो मानो वह न्यूजीलैंड के पीछे पड़ गए थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो सुबह सुबह अपनी विस्फोटक बैटिंग से टहलका ही मचा दिया था। हालांकि समय कम होने के कारण केवल 40 ओवर अंपायर ने और करवाने का फैसला किया, लेकिन 40 ओवर काफी थे टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाने को। दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोल उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक पंत की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब टीम इंडिया को 380 रनों के पार पहुंचा दिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहां दूसरे छोर पर खड़े सरफराज भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक पंत गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक सरफराज ने समझदारी दिखाते हुए खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गरजना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। पंत के साथ मिलकर सरफराज ने कीवी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन वह अकेले ही नहीं थे जो न्यूजीलैंड पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। उनके साथ आया है सरफराज नाम का तूफान, जिसने कीवी टीम को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज इन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन उनका हर प्लान फ्लॉप हुआ था। एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए सरफराज ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो फिर 66वें ओवर में एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने तो इनका कैरियर ही तबाह करने का मन बना लिया था। जी हां, पहले ही गेंद पर पंत ने उनका स्वागत तूफानी छक्के से किया, तो तीसरी गेंद पर पंत ने एक और आसमानी छक्का उड़ाकर न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जाते जाते अंतिम गेंद पर भी पंत ने चौका उड़ाया और 66 ओवर में टीम इंडिया को 318 रनों तक पहुंचा दिया। पंत ने भी अपनी शानदार 50 पूरी कर ली थी। दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने मैच में तगड़ी वापसी की थी।
71 ओवर में टीम इंडिया 344 रन बना चुकी थी, लेकिन तभी मूसलाधार बारिश आई और मैच को रोक दिया जाता है और मौसम खराब होने की वजह से फिर लंच भी ले लिया गया। लेकिन दोस्तों, बारिश बहुत जोरदार हो रही थी, यहां तक कि मैच तो शुरू ही नहीं हो पा रहा था। न्यूजीलैंड की टीम तो खुश हो गई थी, उन्हें लगा था कि अब तो यह मैच ड्रॉ हो जाएगा और भारतीय क्रिकेट टीम यह मैच जीत नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, उनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। बहुत जल्द करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआओं का असर हुआ और दोबारा से मैच को शुरू कर दिया। जी हां, सरफराज ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए मैट हेनरी की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में इस खिलाड़ी ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए सरफराज ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। हालांकि बहुत जल्द जब लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो मैदान में आते ही ऋषभ पंत ने 99 रनों की खूंखार पारी खेली तो सरफराज ने तो 150 रन बना डाले थे। हालांकि उन दोनों के आउट होते ही टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और भारतीय टीम ने चौथी पारी में 106 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड को जीत के लिए दिया था। न्यूजीलैंड को इस मैच में एक धमाकेदार शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान टॉम लेथम के साथ डेविन कनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ही ओवर में गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने के लिए आ गए रोहित शर्मा के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी पहली गेंद से ही कानवे के पसीने छुड़ाकर रख दिए। नागिन की तरह उनकी लहराती हुई गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बल्लेबाज के लिए मुश्किल था। हालांकि 4 गेंद बाद ही बारिश की वजह से मैच रोक दिया जाता है, लेकिन फिर जैसे ही दोबारा मुकाबला शुरू होता है तो बुमराह और सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पूरा का पूरा न्यूजीलैंड का बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जी हां, पारी का 5वां ओवर लेकर आए नए नवेले गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने तीसरी गेंद पर कानवे को अपने जाल में फंसा लिया, जहां कानवे तो 14 गेंदें खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में विल यंग मोर्चा संभालने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, अब तो कहां न्यूजीलैंड की एक चलने वाली थी। अब तो भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत मिल चुकी थी और अब लिखी जाने वाली थी तो न्यूजीलैंड की बर्बादी की कहानी। 2 ओवर भी खत्म नहीं हुए थे कि एक बार फिर 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली ही गेंद पर टॉम लेथम को अपने जाल में फंसाया और उन्हें LBW कर इस बार सिराज ने खतरनाक लग रहे लेथम को केवल 10 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर केवल 21 के स्कोर पर ही पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। टीम इंडिया का डंका इस वक्त मैदान में बज रहा था। न्यूजीलैंड की हालत खराब थी। ऐसे में विल यंग का साथ निभाने के लिए अब खुद रचिन रविंद्र को मैदान में आना पड़ा था, जिन्होंने आते ही विकेट टेकर सिराज की मुस्कान छीनते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। न्यूजीलैंड 40 रनों के पार थी। उनके द्वारा बनाया गया एक एक रन करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए आंसू बन रहा था। टीम इंडिया को किसी भी हाल में विकेट चाहिए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था उनकी गाड़ी में ब्रेक है कि नहीं। तभी उनका यह प्लान मास्टर अश्विन के सामने ज्यादा लंबा चला नहीं। जब अश्विन ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर विल यंग को अपने जाल में फंसाया और LBW कर टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां विल 2 चौकों की बदौलत केवल 19 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और मैच में पूरी तरीके से टीम इंडिया ने शिकंजा कस लिया। अब नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी बिखरती टीम को संभालने सबसे अनुभवी डेरिल मिचेल आ चुके थे। आते ही उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू किया। 22वें ओवर में जडेजा की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके इन दोनों बल्लेबाजों ने बटोरे और न्यूजीलैंड को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था, जहां न्यूजीलैंड की टीम 25 ओवर में 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। रचिन रविंद्र और डेरी मिचेल इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर करके 100 रन के पार लेकर जाया जाए,
इस मैच का रोमांच तो बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ यह कि जसप्रीत बुमराह अब पारी का जब 28वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी ही गेंद रविंद्र के बल्ले का भारी किनारा लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथ में चली गई और रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान सचिन रविंद्र 12 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे। वहीं 4 बड़े विकेट न्यूजीलैंड की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि वह मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहां न्यूजीलैंड के 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों ग्लेन फिलिप्स और डेरी मिचेल ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। न्यूजीलैंड 70 रनों के पार थी। ऐसे में हार मानकर एक बार फिर अब यहां विकेट लेने के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया। लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने आते से ही ग्लेन फिलिप्स जो कि 6 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे उनके रूप में 5वां झटका न्यूजीलैंड की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर सिराज भी पीछे नहीं हटे। सिराज ने तो एक ओवर में ही पूरा मैच पलट कर रख दिया। जी हाँ, सिराज ने पहले टॉम ब्लंडेल को एक ही ओवर में केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। मैट हेनरी पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की आउट हुए और तो फिर न्यूजीलैंड की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए टीम सऊदी का विकेट भी सिराज ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डग आउट की तरफ लौटे, जहां मोहम्मद सिराज ने 3 गेंद पर 3 बड़े झटके न्यूजीलैंड को देकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। अब यहां जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहां न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 90 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि न्यूजीलैंड की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए। लेकिन दोस्तों डेरी मिचेल तो अपनी टीम को जीत दिलाने पर तुले हुए थे। उन्होंने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड जीत के बेहद ही करीब थी। यह मैच अपने सबसे रोमांचक मोड पर था। ऐसे में अब कप्तान रोहित ने अपने सबसे बड़े हथियार को बुलाया क्योंकि टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी। और दोस्तों करोड़ों फैंस की उम्मीद पर खरा उतरते हुए यह कारनामा कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि एजाज पटेल और न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद डेरी मिचेल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को केवल 102 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और टीम इंडिया ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को केवल 4 रनों से जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। जहां न्यूजीलैंड को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ यह क्या हो गया, जहां भारतीय गेंदबाजों खास तौर पर जसप्रीत बुमराह और सिराज की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड तहस नहस हो गई। जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 4 विकेट लिए तो मोहम्मद सिराज को भी 5 सफलताएं हासिल हुई। अश्विन को 1 विकेट मिला और टीम इंडिया दुनिया में क्रिकेट के 150 सालों के इतिहास में पहली ऐसी टीम बन गई जो 46 पर ऑल आउट होने के बाद कोई टेस्ट मैच जीत गई हो। तो दोस्तों टीम इंडिया के इस तूफानी प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।